वेलकम टू स्केल ऑनलाइन। दोस्तों, एक और नए वीडियो में मैं आप सबका बहुत वेलकम करता हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप सबके प्यार और सपोर्ट से जो हमारा 1000 सब्सक्राइबर था वो कंप्लीट हो चुका है, तो इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप कैसे अपने लिए ऑनलाइन मनी मेकिंग ऐसा ब्लॉग शुरू कर सकते हैं जिसमें आपको काम ना के बराबर करना है, लेकिन उसकी इनकम बहुत ज्यादा होती है। मैं आपको लगातार ऐसे आइडियाज बताने की कोशिश करता हूँ जिसमें आपको मेहनत वगैरह थोड़ी कम करनी पड़े, लेकिन आपका जो इनकम है वो शुरू हो जाए। तो आज भी मैं आपको एक ऐसी वर्डप्रेस वेबसाइट का बताऊंगा जिसको आप शुरू कर सकते हैं, और अगर आप उसमें मेहनत से काम करेंगे, लगन लगा के काम करेंगे, तो आपको भी सक्सेस जरूर मिलेगी। तो दोस्तों, वो वेबसाइट कौन सी है उसके बारे में हम बात करते हैं। वो है दोस्तों सॉन्ग लिरिक्स वेबसाइट। यहाँ पर देखें तो सॉन्ग्स लिरिक्स हिंदी का अकेले का 22,000 का वॉल्यूम है। तो आपको जितने भी सॉन्ग आते हैं उनके लिरिक्स की एक वेबसाइट बनानी पड़ेगी। यहाँ पर पिंटरेस्ट सबसे पहले रैंक कर रहा है। तो दोस्तों, अगर पिंटरेस्ट रैंक कर रहा है सबसे पहले, तो आपके लिए काम और भी ज्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि आप पे बहुत जल्दी रैंक हो जाओगे। उसके बाद दोस्तों नीचे JioSaavn बहुत मशहूर वेबसाइट है। उसके नीचे आप देखें हिंदी tracks.in, ये वेबसाइट किसी ने बनाई होगी तो रैंक कर रही है इस कीवर्ड के ऊपर। यहाँ पे हिंदी tracks.in अगेन वही वाली है। उसके नीचे देखिए दोस्तों आप lyrics.zone.in, तो ये सब कहने का मतलब लिरिक्स के रिगार्डिंग वेबसाइट है। कोई भी नया गाना आता है या जितने भी आज तक हिंदी सॉन्ग्स बन चुके हैं, आपको उन सबके लिरिक्स को यहाँ पर अपनी वेबसाइट में डालना है। इसका प्लस पॉइंट यह है दोस्तों, अगर किसी गाने का लिरिक्स उठा के देख ले तो वो जो है सेम रहता है, वो बदलता नहीं है। जैसे मैं मान के चलो ये वाला जो KGF चैप्टर 2 का गाना है, इसको हम ओपन करते हैं तो ये जो इसने लिरिक्स ले रखा है, अगर आप इसको अपनी वेबसाइट पर डालोगे तो ये आपको सेम टू सेम यही वाला लिरिक्स ही डालना पड़ेगा, क्योंकि गाने का लिरिक्स तो बदलता नहीं है, तो कॉपी पेस्ट का सवाल तो उठता नहीं है। तो आप लिरिक्स वेबसाइट बना सकते हो जहां पर आपको कंटेंट लिखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी, और यहां से आप हर एक का लिरिक्स जो है कॉपी करो और अपने जो वर्डप्रेस वेबसाइट है उसमें धड़ाधड़ डालते चले जाओ। इससे क्या होगा, आपकी वेबसाइट में बहुत कम समय में आप बहुत ढेर सारा कंटेंट डालोगे, तो आपकी वेबसाइट पर आपको कंटेंट की कमी भी नहीं होगी और कंटेंट बनाने में कोई मुश्किल भी नहीं होगी। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर ऐसा ही काम करना है। तो सबसे पहले दोस्तों ये वेबसाइट है कुछ, मैं आपको इसका दिखा देता हूँ। जैसे इस बंदे की यहाँ पर वेबसाइट है, आप देखिए यहाँ पर गूगल एडसेंस का कोड लगा हुआ है, यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट लगातार चल रही है। तो आप देखिए यहाँ पर आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल लेने में भी कोई मुश्किल नहीं होगी। अब आपको इसका मैं ट्रैफिक दिखा देता हूँ दोस्तों। यहाँ पे अगर हम सिमिलर वेब की बात करें तो यहाँ पर आप देखिए इस वेबसाइट का जो ट्रैफिक है 30 लाख पर मंथ का ट्रैफिक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर काफी अच्छा ट्रैफिक है जो ये वेबसाइट लेके जा रही है, और गूगल एडसेंस से भी काफी ज्यादा इनकम ये कर रही होगी। तो दोस्तों, इस तरह की जो वेबसाइट होती है उसमें इनकम जो होती है वो थोड़ी और वेबसाइट्स के मुकाबले लो रहती है, लेकिन आप फिर भी यहाँ से 20 से 30 हजार रुपए बड़ी आसानी से कमा लोगे। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे Amazon अफिलिएट के बैनर से या उनके लिंक डालते हो तो उससे भी आपकी बड़ी अच्छी कमाई हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि आप यहाँ से कम 50 से 60 हजार रुपए बड़े आराम से निकाल ले जाओगे एक बार आपकी वेबसाइट रैंक होने शुरू हो गई। यहाँ पर एक और वेबसाइट है दोस्तों lyricshub.com करके है। तो यहाँ पर मैं इसका भी आपको ट्रैफिक दिखा देता हूँ। इस वेबसाइट का ट्रैफिक है दोस्तों 4 बिलियन का ट्रैफिक है। कहने का मतलब 40 लाख का ट्रैफिक है। पूरे का पूरा ट्रैफिक इंडिया से ही आता है, क्योंकि लिरिक्स जो हिंदी में सर्च होते हैं इंडिया में ही होते हैं। इसके अलावा दोस्तों लिरिक्स गाँव और lyrics.zone.in ये 2 वेबसाइट भी है, आपको यहाँ ये मिल जाएंगी। तो दोस्तों, आपको कैसे यहाँ पर काम करना है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले कोई भी नया सॉन्ग आता है आपको उसके बारे में जो है जानकारी रखनी पड़ेगी। तो जैसे ही कोई नया सॉन्ग आता है आपको उसका लिरिक्स निकालना पड़ेगा। इसके अलावा आप जितने भी अभी तक गाने बने हैं उनके भी लिरिक्स डालते चले जाए अपने वेबसाइट पर। कैसे डालना है मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों, अब मैं बताऊंगा कि आपको आर्टिकल कैसे लिखना है अपने पर्टिकुलर लिरिक्स कीवर्ड को टारगेट करते हो। तो इस वाले आर्टिकल में मैं इस चल घर चले लिरिक्स इन हिंदी इस वाले कीवर्ड को कॉपी कर रहा हूँ। तो आप इस कीवर्ड पे अगर आप सर्च करेंगे तो आपके सामने अलग अलग वेबसाइट ओपन हो जाएंगी। सबसे पहले आप उन वेबसाइट पर जाके देखो उसने किस तरीके का आर्टिकल लिख रखा है। तो यहाँ पर इसने इंट्रोडक्शन दिया है, उसके बाद इसने सॉन्ग की डिटेल दी हुई है, उसके बाद दोस्तों इसने हिंदी में लिरिक्स लिख रखा है यहाँ पर, और इसने हिंदी इंग्लिश में भी लिख रखा है, और उसके बाद ये थोड़ा सा बस एंड में इसने थैंक यू लिख दिया। इसने इतना आर्टिकल लिख के खत्म कर दिया है। दूसरी वेबसाइट पर चलते हैं। यहाँ पर भी दोस्तों इसने इंट्रोडक्शन लिखा है, उसके बाद इसने लिरिक्स लगा रखा है, और यहाँ यूट्यूब वीडियो लगा के इसने आर्टिकल
खत्म कर दिया। तीसरी वेबसाइट पर चलते हैं तो दोस्तों यहाँ पर भी इसने टाइटल के बाद थोड़ा इंट्रोडक्शन दे रखा है और इसने हिंदी और इंग्लिश में, हिंदी इंग्लिश दोनों में जो है यहाँ पर लिख रखा है लिरिक्स, और यहाँ पर इसने वीडियो लगाया हुआ है, नीचे कुछ डिटेल दे रखी है और आर्टिकल यहाँ पर खत्म। तो ऐसे ही आप देखिए यहाँ पर कॉमन चीज क्या है, ये वाली डिटेल, लिरिक्स इन हिंदी एंड इंग्लिश और एक यूट्यूब का वीडियो। तो ये 4 चीजें तो आपको अपने आर्टिकल में शामिल करनी है। इसके अलावा आपको और कौन सी डिटेल आपको अपने आर्टिकल में शामिल करनी है जिससे आपका आर्टिकल इनसे बेहतर हो और इनसे जल्दी रैंकिंग में आए, तो वो ध्यान से देखो। मैं आपको बताता हूँ आपको क्या क्या करना है। सबसे पहले दोस्तों आपको लिखना है इंट्रोडक्शन। तो इसने अपने इंट्रोडक्शन में देखिए दोस्तों इतना सा जो है लिख रखा है कि इसने बताया हुआ है कि चल घर चले लिरिक्स इज ए न्यू हिंदी सॉन्ग फ्रॉम द मूवी मलंग स्टारिंग आदित्य रॉय कपूर एंड दिशा पटानी। उसके बाद इसने सिंगर का नाम दे रखा है और किसने लिखा है वो दे रखा है, और ये म्यूजिक किसने दिया है और इसकी जो कंपनी है वो कौन सी है, ये इसने डिटेल दे रखी है। तो बहुत अच्छा लिखा हुआ है इसने। आप इसके जो इंट्रोडक्शन है इसको कॉपी करो। कॉपी करने के बाद दोस्तों आप इसको अपने वर्डप्रेस में जाके आर्टिकल में पेस्ट नहीं कर सकते, इसमें आपको चेंजेस करने पड़ेंगे। तो आप इसमें चेंज करो। तो यहाँ पर जैसे इसने लिखा है चल घर चले लिरिक्स इज ए न्यू हिंदी सॉन्ग, तो आप यहाँ पर लिख दो इन दिस आर्टिकल यू विल फाइंड द लिरिक्स ऑफ चल घर चले हिंदी सॉन्ग विच बिलोंग्स टू द मूवी मलंग। सो इसके बाद आप इसकी स्टार कास्ट लिख सकते हो अपनी लैंग्वेज में। इन दिस सॉन्ग द एक्टर्स आर आदित्य रॉय कपूर एंड दिशा पाटनी। तो इस तरीके से आप इसको चेंज कर सकते हो, और चेंज करने के बाद आप जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिखोगे उतना ही ज्यादा बढ़िया होगा। वो इंफॉर्मेशन आपको कहाँ मिलेगी, आपको यूट्यूब पे मिलेगी। यूट्यूब पे आप यही वाला गाना खोल लेना, यहाँ पर आप देखिए इसको, इसकी आपकी सारी की सारी यहाँ पर आपको मिल जाएगी इंफॉर्मेशन। तो यहाँ से आप जो है मिथुन, सैयद कादी, अरिजीत सिंह, मलंग फिल्म का नाम, और इसके अलावा जो भी इसमें और भी एक्स्ट्रा जो यहाँ पर डायरेक्टर कौन है और किसने इस मूवी को प्रोड्यूस किया है, इसको भी आप जो है अपने आर्टिकल में डाल दोगे। तो फिलहाल अभी के लिए मैं यहाँ पर यही वाला जो इंट्रोडक्शन का पार्ट है इसको कॉपी करके अपने आर्टिकल में पेस्ट कर देता हूँ। उससे पहले दोस्तों आपको टाइटल देना है। तो टाइटल देने के लिए सबसे पहले आप देखिए इसने कैसा टाइटल लिख रखा है। यहाँ पर इसने सिंपल चल घर चले लिरिक्स इन हिंदी लिख के टाइटल कर दिया खत्म। इसने भी क्या कौन सा टाइटल दिया है, इसने भी सेम टाइटल दिया है, बस पीछे फिल्म का नाम लगा दिया है और इसने पीछे सिंगर का नाम लगा दिया है। तो आपको इनसे बढ़िया टाइटल लिखना है। तो बढ़िया टाइटल आप कैसे लिखेंगे, आपको सेम टू सेम चल घर चले लिरिक्स हिंदी एंड इंग्लिश, पीछे फिल्म का नाम और ये फिल्म किस ईयर में रिलीज हुई थी, आप उस सन का जो है यहाँ पर उस सन को भी डाल दोगे। कई बार लोग फिल्म का नाम लिख के, लिरिक्स लिख के और उस ईयर का नाम लिख के भी सर्च करते हैं। तो आपकी टाइटल में अगर ईयर होगा तो काफी जल्दी आपका आर्टिकल शो हो जाएगा। तो यहाँ पर आप इसको जो है यहाँ से कॉपी करो। कॉपी करने के बाद दोस्तों आप अपने आर्टिकल में जाकर टाइटल वाले सेक्शन में इसको पेस्ट कर दो। एक काम और करना कि जो ये हिंदी वाला है इसको भी आप कॉपी करो। कॉपी करने के बाद आप इसको भी अपने आर्टिकल में जरूर इंक्लूड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने हिंदी में भी जो है यहाँ पर लिख दिया है। तो आपको कुछ इस तरीके से टाइटल बनाना है काफी अच्छा। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप सिंगर का नाम भी जरूर डालेंगे, कोई पॉसिबिलिटी मत छोड़ना ताकि आपका आर्टिकल सर्च में ना आ पाए। तो आपको कुछ इस तरीके से टाइटल डालना है हर एक कीवर्ड को टारगेट करते हुए। उसके बाद यहाँ पर इंट्रोडक्शन हमने आपको पहले ही बता दिया कैसे डालना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देखिए इसके नीचे इसने लिरिक्स दे रखा है, लेकिन हम इसको इसके नीचे थोड़ी डिटेल डालेंगे जैसा इसने डाल रखी है। तो हम इसकी डिटेल को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। आपको ये सारी डिटेल जो है यूट्यूब पे मिल जाएगी। तो मैं यहाँ से फिलहाल इस डिटेल को यहाँ कॉपी करता हूँ और नए सेक्शन में जाके इसको पेस्ट कर दूंगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ पर ये डिटेल डाल दी है। यहाँ पर ये वाला जो है कॉपी नहीं हुआ है, तो आप जो है अपने हिसाब से यहाँ पर डाल देना। तो कहने का मतलब है आपको समझ आना चाहिए, आप इस तरीके से यहाँ पर डिटेल डालेंगे। उसके बाद दोस्तों अगला सेक्शन आएगा। यहाँ पर दोस्तों आपको यहाँ पर एक हेडिंग लेनी है। सिंपल H2 लैंग्वेज में सेलेक्ट करना है इसको। यहाँ पे हम प्लस वाले बटन पे क्लिक करेंगे और हेडिंग को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ हमारा H2 आ चुका है। उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, आप इस हेडिंग को कर देंगे पेस्ट और पीछे लगा देंगे लिरिक्स इन हिंदी जो है हमारा कीवर्ड। इसके बाद आप अपने जो भी यहाँ पर इसका जो लिरिक्स होगा आप इसको कॉपी कर लेना। मैं यहाँ से इस लिरिक्स को जो है कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद दोस्तों आप अपने आर्टिकल में आएंगे और इसके नीचे आप इस लिरिक्स को कर देंगे पेस्ट। अब नीचे आपको दोस्तों इंग्लिश में भी यही वाला लिरिक्स लिखना है। तो इसके लिए आप इस वाले टाइटल को कॉपी करेंगे। इस वाले टाइटल को कॉपी करने के बाद आप फिर से H2 हेडिंग में आएंगे और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे।
उसके बाद नीचे दोस्तों आपको इंग्लिश में सेम टू सेम लिरिक्स यहाँ पर लिख देना है। तो यहाँ से हम इसको उठा लेते हैं लिरिक्स को और यहाँ पर आकर इसको पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ से हमारा हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिरिक्स लग चुका है और आपके टाइटल में भी आपका कीवर्ड इंक्लूड हो चुका है। उसके बाद दोस्तों आपको नीचे आना है, इसके नीचे आप इसका यूट्यूब का वीडियो लगाएंगे। तो वीडियो लगाने के लिए आप यहाँ से इसके लिंक को कर लो कॉपी और अपने आर्टिकल में जाने के बाद यहाँ सिंपली इस लिंक को सीधा कर दो पेस्ट। तो यहाँ पर आपका वीडियो लग जाएगा यूट्यूब का। वीडियो बहुत ज्यादा अच्छा होता है आपको आर्टिकल को रैंक करवाने के लिए। अगर कोई आपके आर्टिकल पे रुक गया और वो वीडियो यहाँ पर उसने देख लिया 2 या 3 मिनट भी, तो आपकी जो आर्टिकल है बहुत जल्दी रैंक होगा गूगल में, क्योंकि उससे आपका बाउंस रेट कम होता है और जिसका बाउंस रेट जितना कम रहता है उतना ही जल्दी आर्टिकल रैंक होता है। तो वीडियो लगाने के बाद दोस्तों एंड में देखिए इसने क्या लिख रखा है। आप यहाँ पर आइए, इसको देखो, यहाँ पर इसने थैंक यू लिख रखा है। तो आप भी कुछ इस तरीके से यहाँ पर थैंक यू अपने भी आर्टिकल में जाके यहाँ पर लिख देना, लेकिन अपनी लैंग्वेज में। सेम टू सेम कॉपी पेस्ट नहीं करना, अपनी लैंग्वेज में आपको यहाँ पर लिखना है। इससे आपका आर्टिकल जो है हो जाएगा कंप्लीट। लेकिन आप अपने आर्टिकल को इन तीनों आर्टिकल से बेहतर कैसे बना सकते हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ यूट्यूब में आना है। यूट्यूब पे देखिए यहाँ पर आपने क्या क्या लिख दिया। आपने इंट्रोडक्शन लिख दिया, यहाँ से लिरिक्स भी लिख दिए, आपने ये भी लिख दी। यहाँ पे कॉपी पेस्ट करने के बाद अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ये वाली डिटेल भी दे सकते हैं जो कि इन वेबसाइट पर इन्होंने नहीं दे रखी। तो यहाँ से ये देखिए, जो लोग भी अगर इस वाले सॉन्ग का अपनी कॉलर ट्यून सेट करना चाहते हैं वो वाली जानकारी भी आप अपने आर्टिकल में दे देंगे, तो ये एक प्लस पॉइंट हो जाएगा आपके आर्टिकल का। तो आपको यहाँ से ये वाली जो भी इंफॉर्मेशन है आप यहाँ से इसको कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद दोस्तों आप सीधा के सीधा इसको जो है अपने आर्टिकल में आके पेस्ट कर सकते हो। इसका कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा। तो यहाँ से आप इस वीडियो के नीचे आइए, वीडियो के नीचे एक सेक्शन क्रिएट करेंगे और इस सेक्शन में आप जो है इसको पेस्ट कर देंगे। इससे पहले दोस्तों आप देखिए यहाँ पर इसकी फॉर्मेटिंग सही नहीं है, तो हम इसको नोटपैड में जाके पहले सेव कर लेते हैं। अब फिर से इसको कॉपी करते हैं और फिर से इसको आपके यहाँ पे पेस्ट करते हैं। तो देखिए इसकी फॉर्मेटिंग सही हो गई है। अब इसके ऊपर आपको एक हेडिंग देनी है, चल घर चले। आप इस हेडिंग को कर लो यहाँ से कॉपी और इसके ऊपर आप एक हेडिंग ऐड कीजिए और यहाँ पे H2 हेडिंग को सिलेक्ट करो और यहाँ पर आप लिखो चल घर चले। उसके बाद यहाँ पर पीछे लिखोगे आप सॉन्ग कॉलर ट्यून। तो आप देखिए यहाँ पर आपने लिख दिया चल घर चले सॉन्ग कॉलर ट्यून कोड। तो आप देखिए आपको ये वाला जो है, ये वाला हेडिंग और ये वाला जो भी इंफॉर्मेशन है आपको अपने आर्टिकल में जरूर इंक्लूड करना है। इससे आपका आर्टिकल का जो बेनिफिट ये है कि आपने ये एडिशनल जानकारी दी है इन सब आर्टिकल के अलावा। तो ये वाला जो थैंक यू नोट है हम इसको जो है सबसे नीचे ले जाते हैं और इसके ऊपर जो कोड वगैरह है हमने यहाँ पर लिख दिया। तो आपको ऐसी जानकारी हर एक लिरिक्स वाले पोस्ट में देना है अगर आप अपना आर्टिकल जल्दी रैंक करवाना चाहते हैं। अब हम इसमें दोस्तों इमेज ऐड करेंगे, तो हम इसके नीचे जो है इमेज ऐड कर सकते हैं। इसके लिए मैंने दोस्तों सेम टू सेम यही वाली इमेज जो है अपनी डाउनलोड करके रखी हुई है सेम टू सेम अपने कंप्यूटर में। तो आप अपनी अलग से इमेज तैयार कर सकते हैं कैनवा में जाके, या कोई भी कॉपीराइट इमेज फ्री आप ले सकते हैं। तो मैं फिलहाल अभी के लिए यही वाली इमेज जो है इसको अपलोड करूंगा। तो हम सबसे पहले अपने कीवर्ड को कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद दोस्तों हम फिलहाल उस इमेज को यहाँ से अपलोड कर देते हैं। इमेज वाले सेक्शन में जाके मैं मीडिया लाइब्रेरी में जाऊंगा और यहाँ से ये जो इमेज है इसको सिलेक्ट कर लूंगा। अब यहाँ पे ऑल्ट टेक्स्ट में और टाइटल में सेम टू सेम यही वाला कीवर्ड हम डाल के इसको सेलेक्ट कर देंगे। तो ये इमेज यहाँ पर लग गई। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों आप फीचर्ड इमेज वाले सेक्शन में आएंगे और यहाँ पर फिर से आप यही इमेज को सेलेक्ट कर लेना और इसको यहाँ से सेट कर देना। तो आप देखिए यहाँ पर आपकी फीचर्ड इमेज में और आर्टिकल में दोनों जगह सेम इमेज लग गई है। आप चाहे तो अलग अलग भी लगा सकते हैं। और इससे हमारा आर्टिकल हो चुका है कंप्लीट। अब हम दोस्तों यहाँ पर इसका एसईओ करेंगे। एसईओ करने के लिए हम इसको जो है अपने कीवर्ड को यहाँ से कर लेते हैं कॉपी, जो भी कीवर्ड आपने टारगेट किया हुआ, और चलते हैं योस्ट एसईओ वाले प्लगइन के सेक्शन में। यहाँ पर हम फोकस कीवर्ड में ये वाला कीवर्ड डालेंगे। उसके बाद दोस्तों नीचे आएंगे, यहाँ स्लग में भी ये वाला कीवर्ड डाल देंगे और यहाँ मेटा डिस्क्रिप्शन में आप जो भी इंट्रोडक्शन लिखोगे यहाँ से इसका इंट्रो का पार्ट, इसकी कुछ लाइनें यहाँ से निकाल के वहां पर डाल देना। तो हम फिलहाल इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पर हम अपने मेटा डिस्क्रिप्शन है इसको पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर ये रेड हो चुका है, इसको आपको ग्रीन करना है। तो हम यहाँ से कुछ एक जो है इसको हटा देंगे। तो हम मिथुन तक रख लेते हैं और यहाँ पर देखिए ये ग्रीन हो चुका है। अब यहाँ पर दोस्तों आपको एसईओ एनालिसिस वाले सेक्शन में आना है। अब यहाँ पर धीरे धीरे हम ये जो रेड वाले हैं इसको ग्रीन करेंगे। यहाँ पर ये कह रहा है आपने इंटरनल लिंकिंग नहीं की है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको अपने एक पोस्ट का लिंक दूसरे पोस्ट से ऐड करना है। तो इसको इंटरनल लिंकिंग बोला जाता है। तो फिलहाल मैं ये वाली जो पोस्ट है इसकी लिंकिंग अपने उस वाले पोस्ट से कर देता हूँ।
तो यहाँ यही वाला पोस्ट है, इसका डुप्लीकेट मैंने बनाया है, इसको हम यहाँ से उठाएंगे और यहाँ पर किसी एक कीवर्ड के साथ इसको लिंक कर देंगे। तो हम इसको जो है इस पोस्ट को इसके साथ यहाँ पर डाल के इसको लिंक कर देते हैं। तो वो वाला जो रेड वाला पॉइंट था वो यहाँ से हट चुका है और यहाँ पर नीचे इंटरनल लिंक्स वाले सेक्शन में देखिए ये वाला गुड जॉब में आ चुका है। इसी तरीके से आपको ये सारी जो सेटिंग है इनको ठीक करना है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि ये की फ्रेज जो है आपका फर्स्ट पैराग्राफ में नहीं आ रहा है। तो हम अपने फर्स्ट पैराग्राफ में चलते हैं। तो यहाँ अपने कीवर्ड को इंक्लूड करने के लिए हम अपने कीवर्ड को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर इंट्रोडक्शन में सबसे पहले अपने कीवर्ड को डालना है। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर कीवर्ड को मीनिंगफुल लाइन बना के लिख देना। मैं यहाँ पर जस्ट आपको शो करने के लिए ये कीवर्ड ऐसे ही डाल देता हूँ। आप देखेंगे नीचे जाके तो वो वाला भी ग्रीन हो चुका होगा। आप देखें यहाँ पर ये कीवर्ड इन इंट्रोडक्शन वेल डन ये वाला यहाँ पर आ गया है, ग्रीन हो चुका है। तो दोस्तों ये टाइटल वाला है, इसको आप इग्नोर करो, इसको आप ऐसे ही रहने दो, कोई चक्कर नहीं है। यहाँ पर मेटा डिस्क्रिप्शन में हमारा कीवर्ड इंक्लूड नहीं हुआ है तो यहाँ पर हम अपना कीवर्ड यहाँ पर वही वाला यहाँ पर भी डाल देंगे। तो अब हमने कीवर्ड यहाँ पे डाल दिया है। तो अब देखें यहाँ पर वो वाला जो है सेटिंग यहाँ पर ये कीवर्ड इन मेटा डिस्क्रिप्शन ये भी ग्रीन हो चुका है। अब ये कह रहा है कि एसईओ टाइटल इज वाइडर देन द व्यूएबल लिमिट और की फ्रेज इन द सब हेडिंग जो है बोल रहा है ज्यादा है, इसको कम करो। तो इसको भी हम कर लेते हैं सही। एक काम करते हैं दोस्तों, हम इसको यहाँ से कर लेते हैं कॉपी करने के बाद हिंदी वाले को हम यहाँ पर लिख देते हैं नीचे चल घर चले सॉन्ग कॉलर ट्यून्स। तो यहाँ पर हम इस वर्ड को कुछ इस तरीके से चेंज कर देते हैं। तो अब देखिए हमारी वो वाली जो प्रॉब्लम थी वो भी यहाँ से हट चुकी है और वो भी ग्रीन हो चुकी है। अब यहाँ पे दोस्तों आप देखिए यहाँ पे ये ग्रीन हो चुका है। तो अब आपको इन सब प्रॉब्लम्स की टेंशन नहीं लेनी है। यहाँ पे ग्रीन सिग्नल का मतलब है आपका ये वाला आर्टिकल अच्छी तरह से एसईओ ऑप्टिमाइज्ड हो चुका है। तो अब आप अपने इस आर्टिकल को यहाँ से कर देंगे पब्लिश करने के बाद आप व्यू पोस्ट पे जाइए और आप अपने आर्टिकल को एक तरह से देखो आप किस तरीके का लग रहा है। तो यहाँ देखिए ये हमारा टाइटल हो गया, यहाँ पे ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया, ये हमारे जो इमेज है वो है, उसके बाद ये डिटेल और उसके बाद लिरिक्स हिंदी में और इंग्लिश में, उसके नीचे वीडियो के नीचे हमने जो एक्स्ट्रा अपने आर्टिकल में डाल रखा था जो हमें रैंकिंग में मदद करेगा वो वाला पोर्शन है। और उसके बाद यहाँ पर हमने जो एंड में जो छोटा सा पार्ट लिखने के लिए बोला था वो है और उसके बाद आर्टिकल खत्म। तो आपको इस तरीके से दोस्तों आर्टिकल्स को लिखना है हर एक सॉन्ग के लिरिक्स के लिए। तो इस तरीके से आप जो है अपने आर्टिकल को यहाँ पर डालते चले जाओ जिससे आपकी वेबसाइट पर कंटेंट जो है बहुत जल्दी आता चला जाएगा। जब आपकी वेबसाइट पर कंटेंट होगा तो ऑटोमेटिकली आपकी वेबसाइट अपने आप रैंकिंग में आने लगेगी, बशर्ते आप आर्टिकल जो है दूसरों से बेहतर डालिए। तो आपको कुछ इस तरीके से दोस्तों काम करना है लिरिक्स वेबसाइट के ऊपर। धीरे धीरे जब आपकी वेबसाइट पर ऑटोमेटिकली ट्रैफिक आने लगेगा तो आपकी वेबसाइट ऑटोमेटिकली रैंकिंग में भी आने लगेगी। और रैंकिंग में आने का मतलब है आपकी वेबसाइट पर आपको इनकम करने के सोर्सेज जो है बहुत सारे खुल जाएंगे। तो आप भी इस तरीके से वेबसाइट बनाइए जहां पर आपको आर्टिकल लिखने की कोई टेंशन नहीं होगी। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैंने यही वेबसाइट के बारे में बताना था। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताना, लाइक कर देना, अगर अच्छा लगा तो शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना और सब्सक्राइब करके जरूर जाना चैनल को जो लोग भी नए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।